समाकलित रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने YouTube ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10th के साइंस, मैथ और इंग्लिश विषयों पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। आज से मैं प्रयास करूंगा कि मैक्सिमम टॉपिक जो हों वो क्लास 10th पर हों। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, उस टॉपिक पर पहुंचने के पहले आप सबों के बीच एक छोटा सा मोटिवेशनल कहानी भेंट करना चाहूँगा, प्रस्तुत करना चाहूँगा कि समय और बात उस समय की है जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के यहाँ बहुत सारे दरबारी कवि थे। उन कवियों में से एक विद्वान कवि थे जिनका नाम आप सभी भी जानते होंगे। कहानी सुनते सुनते हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए, और नहीं आए मैं अंत में जरूर बताऊंगा। तो कहानी का शीर्षक यही है कि सही शिक्षा जो है वो कभी हमें अहंकारी और या संस्कारी होने का पाठ नहीं पढ़ाती है। सही शिक्षा कभी हमें अहंकार की ओर नहीं ले जाता है या संस्कार की ओर नहीं ले जाता है। सही शिक्षा जो है हमें इन या संस्कारी और अहंकारी होने से विमुक्त करती है। कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है सो विनम्रता देती है। तो प्यारे बच्चों, वह जो कवि थे, दरबारी कवि, वो एक दिन क्या किए, चल पड़े पैदल अपने राजा के दरबार में। तो राजा के दरबार में जाने के क्रम में पैदल चलते चलते उनको प्यास लग गई। प्यास जब लग गई तो बगल में जो घर था उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाना तो महिला निकली। महिला ने पूछा उस कवि से कि आप कौन हो? तो कवि को प्यास लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं मेहमान हूँ, मैं मेहमान हूँ। महिला ने कहा कि भाई साहब आप मेहमान कैसे हो गए? इस संसार में तो दो ही चीज मेहमान है। कवि ने कहा कि भाई आप कैसा जवाब करते हो, दो चीज क्या क्या मेहमान है? तो महिला ने सुंदर शब्दों में जवाब दिया कि पहला धन और दूसरा यौवन। पहला धन और दूसरा यौवन, दो ही चीज मेहमान है। उस कवि ने पुनः सवाल किया कि माते ये दोनों ही क्यों आखिर मेहमान हुए? तो महिला ने फिर से जवाब दिया इसलिए क्योंकि आने में तो समय लगता है इन दोनों का, लेकिन जाने में कोई समय नहीं लगता है। आप धन बहुत कमा लिए, धन का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जिस गति से आती है उसका कई गुना तेज गति से वो निकल भी जाती है आपके हाथ से। यानी राजा को रंग बनने में देर नहीं लगती है। यौवन इसी तरह से आती है तो देर से, लेकिन बहुत जल्दी चली जाती है। फिर कवि को प्यास लगी थी। उन्होंने कहा तो चलो मैं मेहमान नहीं हूँ तो मैं सहनशील हूँ कि आपके इस जवाब को सुन रहा हूँ। प्यास लगी फिर भी पानी नहीं पिला रहे हो। तो फिर महिला ने कहा कि आप कैसे सहनशील हुए? संसार में तो दो ही चीज सहनशील है। फिर से कवि ने कहा कि माता क्या दो चीज ही सहनशील है? हम सब प्राणी नहीं है क्या? महिला ने कहा नहीं, दो ही चीज सबसे ज्यादा सहनशील है। पहला धरती और दूसरा पेड़। पेड़ चाहे कोई भी चीज हो, धरती माता जिसको हम माँ कहते हैं, सारे गतिविधियों को सहती है, कर्मों को सहती है, फिर भी किसी पर कुछ नहीं करती है। जो भी चीज करते हैं सब हम धरती पर ही नहीं करते हैं। जरा सोच के देखिए, यहाँ कचरा फेंको, वहाँ कचरा फेंको, जहाँ बुझाए थोड़ा सा धरती माता को भी बताने का प्रयास करिए। हम सब इंसान के द्वारा ही अधिकतम प्रदूषण फैलता है। तो खैर अलग विषय है। तो उस महिला ने कहा धरती है, पेड़ उसी तरह से, चाहे सेब का फल हो, पेड़ हो या आम का पेड़ हो, कुछ भी पेड़ हो, यदि उसमें हम पत्थर मारते हैं, ढेला फेंकते हैं, लट्ठा फेंकते हैं, डंडा फेंकते हैं, तो सहता भी है फिर भी फल देता है। तो दोनों सहनशील हुए ना। कभी का तो गुस्सा तेज हो रहा था,
प्यास धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। विद्वता का जो भूत सवार था कि मैं ही विद्वान हूँ, वो धीरे धीरे उतर रहा था। फिर कवि ने जवाब बदला, क्या कि छोड़ो माते, मैं ये सब दोनों नहीं हूँ, तो मैं हट्ठी हूँ कि मैं पानी पीने के लिए मांग रहा हूँ, प्यास लगी है और आप सवाल जवाब करते चले जा रहे हो। बोला हट्ठी हूँ। तो फिर महिला ने कहा कि भाई साहब आप फिर हट्ठी कैसे हुए? दुनिया में हट्ठी दो ही चीज है। फिर कवि को गुस्सा आया, बोला कौन कौन दो ही हट्ठी चीज है? महिला ने जवाब दिया कि पहला नाखून और दूसरा बाल। अजीब अटपटा सवाल का अटपटा जवाब, यानी ईंट का जवाब पत्थर। कैसे कि नाखून को बार बार काटो फिर भी उग जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर बाल को मुड़वा दो फिर भी चला गया। मैंने भी मुड़ाया था, देखिए इतना बड़ा बाल हो गया। इसलिए दोनों ही हट्ठी। कवि से रहा नहीं गया, अंत में कवि ने कहा कि माते छोड़ो पानी पिलाओ, मैं मूर्ख हूं। फिर महिला ने कहा कि भाई साहब आप मूर्ख कैसे हुए? दुनिया में दो ही व्यक्ति मूर्ख। सवाल किया कवि ने, कौन कौन? तो महिला ने जवाब दिया कि पहला राजा और दूसरा उनके दरबारी। कवि ने पूछा आखिर क्यों? कि इसलिए कि राजा अयोग्य होते हुए भी योग्य व्यक्तियों को अपने कब्जे में नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है, और जितने सारे दरबारी जो होते हैं वो झूठ मूठ का राजा का प्रशंसा करते हैं, गलत नीतियों को साथ दे देते हैं कि ताकि मेरा बल्ले बल्ले चलते रहे, हम पर राजा का कृपा बनी रहे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी का सारांश यही है कि सही एजुकेशन जो है वो कभी हमें अहंकार होने का न्योता नहीं देता है। विद्या जो है विनम्रता देती है। आप पढ़ लिख रहे हैं, डिग्री प्राप्त किए हैं, बहुत अच्छी बात है, विद्वान है वो भी अच्छी बात है, लेकिन अपनी विद्वता को बांटिए, सींचिए, दूसरों को दीजिए, और कभी अहंकार और या संस्कारी होने का प्रयास मत करिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम हमारे ही वेदों और शास्त्रों का कहना है। इसलिए आप के पास जो भी कुछ हो, रूप हो, गुण हो, धन हो, बुद्धि हो, बल हो, विवेक हो, बहुत सारा संपत्ति हो, किसी भी चीज पर अहंकार मत करिए। इस कहानी का सारांश यही है। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि इससे को आप समझ लिए होंगे और इसके दैनिक जीवन में आपको उपयोग करेंगे। तो जो बच्चों का रिक्वेस्ट आया है उस पर हम चलते हैं। तो बच्चों के रिक्वेस्ट पर कि सर सीक्वेंस ऑफ टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो बच्चों आज मैं वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा आज मैं बताता हूँ टेंस है क्या। एक शब्द और आया हुआ टाइम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस? टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल टर्म बट टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। समय जो है सो कोई व्याकरणीय शब्द नहीं है, जबकि टेंस जो है यानी काल जो है व्याकरणीय शब्द है। टाइम इज नॉट बाउंडेड बाय द फॉर्म ऑफ वर्ब बट टेंस इज बाउंडेड बाय द फॉर्म ऑफ वर्ब। टाइम जो है सो क्रिया के रूपों से बंधित नहीं है, परे है, जबकि टेंस जो है क्रिया के रूपों से बंधित है। तीसरे नंबर में हम कह सकते हैं कि समय जो है वो मुख्य रूप से तीन है, तीन भाग है, तीन रूप है, जबकि टेंस का कुल मिलाकर के 12 रूप है। यानी समय जो बीत गया, समय जो चल रहा है, समय जो आएगा, और टेंस कुल मिलाकर के 12 है। 3 टेंस का, फिर 4 को उपभाग। चौथा पॉइंट हम दे सकते हैं कि समय जो है वो क्रिया के रूपों के बारे में अध्ययन नहीं कराता है, जबकि टेंस जो है क्रिया के विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन कराता है। यानी टेंस gives us the knowledge about the various form of verb, but time doesn't give us the knowledge of various form of verb. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।